अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बेटा लास्ट हमने लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एमएल एस्टीमेटर की और ओएलएस एस्टीमेटर की, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसी को, जैसे आपको पता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी हमने जब सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली तो हमने गॉस मार्कव थ्योरम को यूज़ करते हुए बीटा हेड को ब्लू प्रूव किया था, मींस बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेटर हमने प्रूव किया था। अभी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रूव दैट सी डैश बीटा हेड इज़ ब्लू ऑफ सी डैश बीटा। अब बीटा हेड ब्लू है बीटा का, इससे तो आप फेमिलियर हैं। अब ये सी डैश क्या चीज़ है? सी डैश कुछ भी नहीं है, एक सिंपल एडिशन है इस तरह से कि सी डैश एक कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है, कॉलम वेक्टर भी हो सकता है, रो वेक्टर भी हो सकता है, डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो सी डैश जो है हम कहते हैं कि मतलब यहाँ पे ये सारा कुछ जीरो है, सिर्फ एक इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं सी डैश बीटा जो है वो बीटा आई की इक्वल है। अब यहाँ मैंने यहाँ बीटा वेक्टर का साइन लगाया, यहाँ बीटा आई, आई का मतलब है कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू। स्पेसिफिक वैल्यू की बात इस तरह से हो रही है कि क्योंकि अगर देखें यहाँ सारे बाकी जीरोज हैं और सिर्फ एक 1 है, तो अगर आप सी डैश को मतलब इस रो वेक्टर को इस कॉलम वेक्टर के साथ बीटा वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म जो है वो एक बीटा आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप, और इसको हमने प्रूव करना है, ये पैरामीटर फॉर्म में लिखा है कि सी डैश बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा आई हैट इज ब्लू ऑफ बीटा आई, कि ये इसका ब्लू है। इन सब का प्रूफ एक ही होगा। जस्ट अभी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि सी डैश किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। प्रूफ जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि हम सिंगल सी डैश को ही यूज़ कर रहे होंगे। या एक सिचुएशन ये है कि सी डैश हमने यहाँ पे 0 0 और एक सिर्फ 1 लिया, यहाँ पे मैं सी डैश ले रही हूँ कि एक ये रो वेक्टर है और उसमें वैल्यूज़ क्या हैं, C0 C1 C2 अप टू सी के। तो सी डैश बीटा क्या बनेगा, अगर जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करके सिर्फ बीटा आई हमारे पास आया था, यहाँ पे अगर आप सी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे बीटाज के साथ तो ये यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई C0 बीटा नॉट प्लस C1 बीटा 1 अप टू सी के प्लस बीटा के, और उसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो वी कैन राइट इट एज सी डैश बीटा इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 0, आई वेरीज फ्रॉम 0 टू के सी आई बीटा आई। ये सिंगल लीनियर कम्बिनेशन एक बन गया पैरामीटर्स का, और जब सी डैश बीटा हैट लिखूंगी इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 0 टू के सी आई बीटा आई हैट, सिंगल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एस्टिमेटर्स बन जाएगा। थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या हो सकती है, एक हमने देखा कि बाकी सारी वैल्यू जीरो हैं, सी रो वेक्टर में सिर्फ एक 1 है, एक में हमने देखा कि सी वेक्टर में डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, C0 C1 अप टू सी के। एक सिचुएशन ये है, अभी फिर आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये एकदम इससे परेशान नहीं हो जाना कि ये सी डैश क्या है, ये जस्ट हम सिचुएशंस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम बीटस के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तब भी बीटा हेड जो है ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो बीटा के बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ही होता है। तो यही हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं। अब एक सिचुएशन ये है कि सी डैश हमारे पास m क्रॉस k प्लस 1 की मैट्रिक्स है, उसमें क्या है जी C1 नॉट C11 C12 अप टू C1 k, इसी तरह C2 नॉट अप टू CM नॉट। यहाँ से अगर देखें तो 1 से लेकर m तक है, तो रोज हमारे पास कितनी हो गई, m हो गई, और अगर आप कॉलम्स को देखें तो ये k तक है और नॉट वाले को ऐड करें तो k प्लस 1 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, m क्रॉस k प्लस 1। तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अगर आप अब इसमें जब सिचुएशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको बीटा जो आपके पास कॉलम वेक्टर है उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लीनियर कम्बिनेशन मिलेगा। मीन्स जैसे ये बीटा नॉट बीटा के लिखा है, इसको जब आप यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, पहले ये पूरी रो बीटा कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये रो पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मीन्स हर आपके पास ये यहाँ पे इसका m क्रॉस 1 के हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन जाएंगे। तो 10 सी डैश बीटा गिव्स m लीनियर कम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स, और सी डैश बीटा हेड जो है, बीटा हेड जब हम कहेंगे तो ये m लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर्स हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम सी डैश की सिचुएशंस देख रहे हैं कि अगर सी डैश कोई कॉलम वेक्टर है, कभी डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक हमारे पास सिचुएशन है, ये पूरा मॉडल लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया बेटा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू वाई जे गिवन दैट, जैसे हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई ओवर एक्स, तो यहाँ मैंने पूरे मॉडल को अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्म में लिखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई जे गिवन दैट एक्स आई जे एक्स वन नॉट, मीन्स कि एक्स आई जे जब भी आप
नॉट डालते हैं तो इसका मतलब है आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो एक्स आई जे इक्वल्स टू एक्स वन नॉट, एक्स टू जे इक्वल्स टू एक्स टू नॉट अप टू एक्स के जे इक्वल्स टू एक्स के नॉट, और वो इक्वल है जी बीटा नॉट। जब खाली आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एक्स एक एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं तो वो इक्वल होता है इक्वल्स टू बीटा, और अब पूरा मॉडल है हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन नॉट प्लस बीटा टू एक्स टू नॉट। इसको हमने कैसे लिख दिया, ये यहाँ पे समझे आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई जे अप्लाई किया, तो बीटा नॉट, क्योंकि बीटा नॉट पैरामीटर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी तो वो एज इट इज आ जाएगा। बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन जे की जगह हमने उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज जस्ट पुट कर दी हैं यहाँ पे। तो बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन नॉट प्लस बीटा टू एक्स टू नॉट अप टू बीटा के एक्स के नॉट, और जब आप एक्सपेक्टेशन लेंगे एप्सिलॉन जे की तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं सी डैश बीटा इज द मीन वैल्यू ऑफ वाई फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। और अब यहाँ पे अगर देखें तो सी डैश क्या बना, सी आपका जो ट्रांसपोज है वो बनेगा वन, पहली वैल्यू वन, क्योंकि देखें बीटा नॉट के साथ कोई भी कोफिशिएंट वन है। अब बीटा वन का कोफिशिएंट क्या है, एक्स वन नॉट एक्स टू नॉट अप टू एक्स के नॉट। तो अब यहाँ पे सी डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रो वेक्टर को शो कर रहा है जिसमें वैल्यूज हैं वन एक्स वन नॉट एक्स टू नॉट अप टू एक्स के नॉट। और एक सिचुएशन हमारे पास हो सकता है कि सी डैश जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रही हो। तो इन सारी सिचुएशंस में हमने देखना है कि सी डैश बीटा हैट इज बीटा इक्वल्स टू बीटा हैट इज ब्लू ऑफ बीटा। हमने प्रूव करना है कि ये बीटा का बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इसके इस सब ये जितनी भी ऊपर सिचुएशन लिखी हैं इन सब के प्रूफ के लिए जस्ट एक ही प्रूफ है, सबका आंसर एक ही है। और हम इसको प्रूव करने के लिए गॉस मार्कव थ्योरम में जैसे हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में किया उसी तरह मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम गॉस मार्कव थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। सी डैश बीटा हैट इज ब्लू ऑफ सी डैश बीटा हैट, हमारे पास मॉडल है वाई इक्वल्स टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, एंड वी हैव अजम्पशंस ऑफ एरर टर्म दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू जीरो, और आपका जो वेरिएंस टर्म एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन ट्रांसपोज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर आई है आपके पास। ब्लू ऑफ बीटा इज गिवन बाय, बीटा जो है वो किसकी इक्वल है, एक्स डैश एक्स का इनवर्स एक्स डैश वाई, और जो वेरिएंस है बीटा का वो इसकी इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमें ये बीटा का भी पता है, सी डैश आप इन सिचुएशन में कोई भी सी डैश हो सकता है, हम इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूव करने के लिए सी डैश को कोई एक लेट कर लेंगे, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली गॉस मार्कव थ्योरम आपको प्रूव करना है तो आप सी डैश को आइडेंटिटी ले सकते हैं ताकि वो सिर्फ ये बीटास की फॉर्म में रह जाएगा। हमने जैसे आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन में याद होगा सबसे पहले एक न्यू एस्टिमेटर हमने लेट किया था, इधर भी हम यही करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू ए डैश वाई। उस सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपको याद होगा हमने समेशन ए वाई यूज़ किया था, लेकिन आपको मैंने बताया कि मैट्रिसेस में जब आप समेशन फॉर्म नहीं लिखते तो समेशन ए वाई जब समेशन फॉर्म हटाते हैं तो आप इसको ए ट्रांसपोज इंटू वाई वेक्टर लिखते हैं, तो वो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा से ये फॉर्म बन जाएगी। लेट ए इक्वल्स टू ए डैश वाई इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सी डैश बीटा। हमने एक न्यू एस्टिमेटर लेट कर लिया है कि ये ए जो है इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है, वहाँ पे अब सिर्फ सी डैश का एक इसमें एडिशन है, अदरवाइज हम लिख रहे होते थे कि लेट ए इक्वल्स टू एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा, लेकिन क्योंकि हम ये सी डैश बीटा को बीटा हैट को प्रूव करने जा रहे हैं ब्लू, इसलिए यहाँ पे हमने सी डैश भी लिखा है। अब सबसे पहले जो एक चीज़ ज़रूरी है कि आप ऑर्डर डिफाइन करें। ए को हमने लेट किया है कि ए जो है वो एम क्रॉस वन है, और जो ए ट्रांसपोज है वो एम क्रॉस एन। वाई का हमें पता है कि इसका एन क्रॉस वन है, और ए का जो है वो ऑर्डर सेम करने के लिए यहाँ ज़रूरी है एन हो, और ये एम क्रॉस एन है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है मल्टीप्लाई होकर जो एंड के ऑर्डर्स होते हैं एम क्रॉस वन ए का ऑर्डर बनेगा। और इसी तरह सी डैश हमने यहाँ पे लिया एम क्रॉस के प्लस वन। एम क्रॉस के प्लस वन मीन्स कि हम ये वाली सिचुएशन हमने ये वाली इसमें हमने सी डैश को ये वाली मैट्रिक्स जो है वो लेट किया हुआ है। कोई भी आप ऑर्डर लेके इसको प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे हम एम क्रॉस के प्लस वन लेके इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। आपके पास सी डैश का भी ऑर्डर है, बीटा का ऑर्डर है के प्लस वन इंटू वन, और ओवरऑल जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ऑर्डर एम क्रॉस वन आना चाहिए। अब हमें एम क्रॉस वन पता था, जब ये इसका ऑर्डर एम क्रॉस वन है तो जो न्यू एस्टिमेटर हमने लेट किया है इट मस्ट बी ऑल्सो ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस वन। आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है हमें कैसे पता चलेगा कि ए का ऑर्डर एम क्रॉस वन है, तो आपने सी डैश बीटा को मल्टीप्लाई करके देखा तो उसका जो फाइनल ऑर्डर है वो एम क्रॉस वन है, तो जो भी न्यू एस्टिमेटर आप क्योंकि आप इसका एस्टिमेटर लेट कर रहे हैं इसलिए इसका ऑर्डर भी एम क्रॉस वन आएगा। और एम क्रॉस वन के लिए इधर आपको पता है कि वाई का ऑर्डर क्या होता है एन क्रॉस वन, तो सिर्फ सेंटर में ए का ऑर्डर कैसे सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई करने के लिए सेंटर जो उसके फर्स्ट की कॉलम और सेकंड के रो इक्वल होनी चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस में। तो यहाँ हमने n लिख दिया, और अब हमें पता है कि फाइनल ऑर्डर m क्रॉस वन बनना चाहिए, तो यहाँ पे हमें पता है m क्रॉस n इंटू एन क्रॉस वन होगा, तो फाइनल ऑर्डर m क्रॉस वन आएगा। आई होप सो यहाँ तक आपको कि ऑर्डर कैसे डिफाइन करना है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम करते थे, मॉडल को आपने रिप्लेस किया, मॉडल रिप्लेस करने के बाद उसकी वैल्यू और मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी। एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो हमारी अजम्पशन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए डैश एक्स बीटा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू सी डैश बीटा इफ। अब हमें तो प्रूफ ये करना था कि ये इक्वल आना चाहिए, इसका मीन जो है वो सी डैश बीटा, तभी अनबाइज्ड एस्टिमेटर इसका प्रूव होगा। ब्लू प्रूव कर रहे हैं ना, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, तो अनबाइज्ड एस्टिमेटर तब प्रूव होगा, ये ए जो है इसका अनबाइज्ड एस्टिमेटर तब कहलाएगा जब ये इसके इक्वल आएगा, इसका एक्सपेक्टेशन सी डैश बीटा के। तो वो तब आ सकती है, अगर आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन में याद हो तो हम यहाँ पे ए डैश एक्स को 1 ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ए डैश एक्स को सी डैश पुट किया, क्योंकि हमने जो एस्टिमेटर हम प्रूव कर रहे हैं सी डैश बीटा हैड को ब्लू प्रूव कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाते थे, ए डैश एक्स इक्वल्स टू 1, जबकि यहाँ पे हमने कंडीशन क्या बनाई है, ए डैश एक्स इक्वल्स टू सी डैश। अब सेकंड ये हमने जब प्रूव कर दिया अंडर कंडीशन दिस, ये कंडीशन लगाएंगे तो ये इसका अनबाइज्ड एस्टिमेटर बनेगा। उसके बाद आपको याद होगा कि हमने इसको बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर बेस्ट करना है, तो हमें इसका वेरिएंस पता होना चाहिए। वेरिएंस हम निकालेंगे, वेरिएंस ए बाय डेफिनेशन हमारे पास फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इंटू ए माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, ए माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए, आपके पास ए ये है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए दिस है, इसको अगर आप माइनस करेंगे एक्सपेक्ट ए डैश एक्स बीटा प्लस ए डैश एप्सिलॉन माइनस ए डैश एक्स बीटा, तो ये आपका सॉल्व होके सिंपल ये ए डैश एक्स बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, ए ट्रांसपोज एप्सिलॉन रह जाएगा। तो ए ये यहाँ पे क्या आपके पास आ गया, ए ट्रांसपोज एप्सिलॉन, और जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये एप्सिलॉन ट्रांसपोज ए रह गया। इसको जब आपने फर्दर इसे मल्टीप्लाई किया, एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, तो फाइनली वी विल गेट ए डैश ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अच्छा, वहाँ पे अगर आपको याद होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन में 2 अप्रोचेज हैं, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि एक अप्रोच ये है कि आप लेग्रांजेस मल्टीप्लायर के थ्रू इसको मिनिमम वेरिएंस प्रूव करें, और एक अप्रोच ये होती है कि आप एक न्यू एस्टिमेटर आप लेट करते हैं, उसका बल्कि आपने वो कंडीशन आपको याद होगी, ए इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डी आपने बनाया, फिर आपने 2 वेरिएंसेस इंट्रोड्यूस करवाया और आपने कहा कि जो OLS एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस स्मॉल है। और एक तरीका होता है कि हम लेग्रांजेस मल्टीप्लायर से इसको मिनिमाइज करें, शो करें। तो लेग्रांजेस मल्टीप्लायर की जो मिनिमाइज करने का तरीका है, ये हम लेग्रांजेस मल्टीप्लायर की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जिसको आपने मिनिमाइज करना है, हमने मिनिमाइज सिग्मा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, हमने इसको मिनिमाइज करना है, तो आपने क्या करना है, ए डैश ए ले लिया इक्वल ए डैश ए एज इट इज, जो आपने ए डैश जिसके ऊपर कंडीशन लगानी है इक्वल के बाद वो एज इट इज लिखें, माइनस जिसके ऊपर आपने जो कंडीशन पुट की है, कंडीशन हमने क्या पुट की हुई है, ए डैश एक्स इक्वल्स टू सी डैश, ठीक हो गया। और अब ए डैश एक्स माइनस सी नॉट जो है, सी डैश जो है वो 0 के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी ए डैश एक्स माइनस सी, ए डैश एक्स माइनस सी। अब आपको देखने में यहाँ पे एक्स डैश ए नज़र आ रहा होगा, तो मैट्रिसेस में याद रखिएगा जब हम इक्वेशंस बनाते हैं, तो आपको ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम ना हो तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ए डैश एक्स की बजाय एक्स डैश ए लिखा है। एक्स डैश ए माइनस सी मीन्स जो भी कंडीशन लगाई हुई है उसको आप माइनस के साथ लिख देंगे, ए डैश एक्स माइनस सी, और ऑर्डर सेम करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, एक्स डैश ए माइनस सी डैश। और साथ में आपको एक कांस्टेंट, लेग्रांजेस मल्टीप्लायर में एक कांस्टेंट आपको ऐड करना होता है, बाद में आप इस कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन कैसे बनती है लेग्रांजेस मल्टीप्लायर की, कि आपने जिसको मिनिमाइज करना है वो इक्वल के साइड पे लिखा, फिर माइनस आपने जो कंडीशन लगाई है उस कंडीशन को सब्ट्रैक्ट करके लिखें, इनटू लेमडा सिर्फ कांस्टेंट है लेकिन 2 इसलिए लगाया है क्योंकि अगर आप 2 नहीं लगाएंगे तो आप देखेंगे कि लेमडा की जो वैल्यू है वो डिवाइजर में आएगी, तो हम नहीं चाहते कि उसकी डिवीजन में कुछ आए, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये लेग्रांजेस मल्टीप्लायर है। अब आपको ए डैश ए का आपको ऑर्डर पता है, तो ए डैश है एम क्रॉस एन की है, तो ए एन क्रॉस एम, तो इसका फाइनल ऑर्डर होगा एम क्रॉस एम। इसी तरह आपको एक्स डैश ए का ऑर्डर और सी की, ये सारे मैंने ऑर्डर यहाँ पे बनाए हुए हैं, आपकी हेल्प के लिए आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि ऑर्डर पूरी इक्वेशन का सेम होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए ले लेंगे क्योंकि हमने ए को मिनिमाइज करना है। और आपको पता है कि जब ये ए डैश ए है मीन्स ये समेशन ए स्क्वायर लिखा हुआ है, और जब आप डेरिवेटिव लेते हैं स्क्वायर टर्म का तो वो आपके पास क्या हो जाती है, पावर जो है वो पहले आ जाती है। तो ये इक्वल होगा 2a माइनस 2x लेमडा ए के, जब आप इनसाइड ये c का तो आप डेरिवेटिव लेंगे 0 हो जाएगा, एक्स डैश ए का लेंगे तो ये आपके पास
क्या आ जाएगा, एज का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ए के विद रिस्पेक्ट टू ये सिर्फ एक्स डैश टू लेमडा एक्स डैश हो जाएगा। अब फिर वही ऑर्डर सेम करने के लिए या तो आप 2a माइनस 2x लेमडा डैश करें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि 2a ट्रांसपोज माइनस 2 लेमडा एक्स ट्रांसपोज करें। अब इन दोनों में से आप जो भी लेके चलना चाहते हैं क्वेश्चन, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसको जीरो की इक्वल हम पुट करेंगे। जीरो की इक्वल पुट करने के बाद आपने इसमें से ए की वैल्यू फाइंड कर ली कि ए इक्वल्स टू एक्स लेमडा डैश। अब हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, ए इक्वल्स टू दिस है तो ए ट्रांसपोज इक्वल होगा लेमडा एक्स ट्रांसपोज के, और कंडीशन पूरी हम बना रहे हैं जो हमने लेट की हुई थी, ए डैश एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स डैश एक्स हो गया। अब फ्रॉम टू अगर आप देखें कि ये ए डैश एक्स किसकी इक्वल था, ए डैश एक्स तो सी डैश की इक्वल था, इक्वल्स टू लेमडा एक्स डैश एक्स। तो अगर आप यहाँ से मैंने लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो एक्स डैश एक्स इनवर्स से आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी विल गेट लेमडा इक्वल्स टू सी डैश एक्स डैश एक्स का इनवर्स। उसके बाद आप क्या करेंगे कि दोबारा से जब हम इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें आप लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स डैश एक्स का इनवर्स इनटू एक्स डैश। और यही वैल्यू जब आपका जो ए इक्वल्स टू ए डैश वाई हमने किया था, ए डैश वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ गया। तो ये आपको पता है ये तो बीटा की इक्वल है, हेंस वी प्रूव दैट ए इक्वल्स टू सी डैश बीटा इज ब्लू ऑफ सी डैश बीटा। तो हमने यहाँ पे लेग्रांजेस मल्टीप्लायर को यूज़ करते हुए इसको ब्लू जो है वो प्रूव कर दिया है। अब अगर आपसे वेरिएंस भी पूछा जाए तो वेरिएंस का क्या तरीका है कि आप बोथ साइड पे जो है वो वेरिएंस अप्लाई करें, और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन में आप ये यहाँ पे वेरिएंस ए इक्वल था ए डैश ए सिग्मा स्क्वायर के, ए डैश ए सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे आप ए डैश और ए की वैल्यू पुट करेंगे और ये एक इनवर्स और एक एक्स डैश एक्स खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सी डैश एक्स डैश एक्स का इनवर्स इंटू सी सिग्मा स्क्वायर। अगर आप डायरेक्टली इसको प्रूव करना चाहते हैं इसका वेरिएंस तो आप सी डैश बीटा के ऊपर वेरिएंस अप्लाई अगर आप करेंगे तो सी डैश इनसाइड पहले आउटसाइड आ जाएगा और वेरिएंस बीटा हैड कि आप जो है वो वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी ट्रांसपोज एक्स डैश एक्स का इनवर्स इंटू सी इंटू सिग्मा स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा इसमें कि यहाँ पे सी जब आप डायरेक्ट वेरिएंस अप्लाई करते हैं वेक्टर्स और मैट्रिसेस पे तो ये फार्मूला है कि अगर आपने वेरिएंस अप्लाई किया ए ट्रांसपोज एक्स पे तो ये ओपन कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हो वेरिएंस की तो वेरिएंस आपको पता है कि अगर वेरिएंस आप अप्लाई करते हैं ए इंटू एक्स तो ए स्केयर वेरिएंस एक्स होता है, लेकिन मैट्रिसेस में हम स्केयर को ट्रांसपोज और सिंपल ए ट्रांसपोज ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे वेरिएंस की जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज वेरिएंस एक्स इंटू ए। यही प्रॉपर्टी को जब हमने यहाँ यूज़ किया तो हमारे पास आया सी ट्रांसपोज वेरिएंस बीटा हैट इंटू सी। तो इस तरह हमने इसका वेरिएंस भी प्रूव कर दिया और इसको बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर भी प्रूव कर दिया। आई होप सो बेटा आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्यूरी होगी तो आप ज़रूर डिस्कस करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।